अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की बात आप लोग को वाकई ही समझ में आएगा अगर लास्ट तक देख लोगे तो। एक भाई है जिन्होंने मैसेज किया कि भैया मेरा कीवा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, लेकिन मुझे 2 साल कंप्लीट भी होने वाला है, मैं चाहता हूँ टर्मिनेट करके कहीं और कफ़ाला ले लूँ। लेकिन मैंने कीवा खोल कर देखा तो इसमें ये लिखा हुआ है कि टर्मिनेट करके अगर कहीं और कफ़ाला लेने जाते हो तो 5 लाख रियाल पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? आज का मुद्दा यही है कि अगर आप लोग सऊदी अरब में हैं तो कोई भी पेपर, कॉन्ट्रैक्ट या सैलरी का पेपर ही क्यों ना हो, सिग्नेचर करने से पहले एक बार नज़र मार लो, अच्छे से पढ़ लो। नहीं पढ़ने आता हो फ़ोटो खींचो। अगर फ़ोटो नहीं खींचने देता कफ़ील कंपनी या कंपनी का मुदीर, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ घोटाला है, दाल में कुछ काला है। तो उस पर सिग्नेचर करना ही नहीं है। भैया तू मारेगा मार ले, नहीं करूँगा सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर कर दिए ना, तो मान लो कि तत्काल में जिस टाइम में अगर सिग्नेचर ना करने की वजह से मारता है एक दो झापड़, तो वो बर्दाश्त हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन सिग्नेचर करने के बाद अगर मान लो कि 5 साल 10 साल इधर ही पड़े रह गए, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। आदमी गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि सऊदी अरब में एंट्री करते ही, चाहे कहीं भी आ रहे हो, कंपनी का फील्ड, डोमेस्टिक, कहीं भी आ रहे हो, सबका नियम कानून एक जैसा हो चुका है। कफ़ाला लेते हो या चाहे घरेलू वर्कर में, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही कफ़ाला होता है। क्योंकि आज के डेट में जो है, अगर हम कफ़ील से कफ़ील चेंज कर रहे हैं तो नया कफ़ील जो है मुसानत के थ्रू ही कफ़ाला अप्लाई करेगा, कफ़ाला तलब डालेगा। ठीक है। और मुसानत का मतलब यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कफ़ाला हुआ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो भैया सऊदी अरब में रहना है तो थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। बेवकूफ़ बन के रह गए तो फिर ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ ही रहेंगे। 8 साल 10 साल, पता नहीं कितने साल सऊदी अरब में गुजारना पड़ेगा। आजकल ऐसे ऐसे लोग सऊदी अरब में बैठे हुए हैं जो अगर हमारे से थोड़े से ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ नहीं समझते। हालांकि हमारे गांव घर का ही होते हैं, ठीक है, गांव समाज का ही होता है, हमें कुछ नहीं समझता। कल आपको मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया था कि एक बंदा इंडिया में मोबाइल का काम करता था, मोबाइल रिपेयरिंग का, उसके बाद ई रिक्शा चलाया, उसके बाद लोगों से राय मशविरा करके सऊदी आया। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि सऊदी आने के बाद ट्रक का टायर फटा और ट्रक पलटी होने की वजह से एक बंदे की जान चली गई, जिसकी वजह से उसको जेल की सज़ा हुई, अभी तक जेल में पड़ा है। आप लोगों को मैंने बोला था शेयर करें, लेकिन वीडियो को शेयर किए ही नहीं आप लोग। 200-300 व्यूज़ आकर रुक गया। अब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो शायद मेरा फ़ायदा हो, पैसा कमाना चाह रहा हूँ। भाई अगर उसकी जगह कोई दूसरा वीडियो डालता है ना, तो 1000 के एवरेज में ज़रूर व्यूज़ आता है। लेकिन 1 मिनट की वीडियो किसी का हेल्प करने के लिए डाल दिया, आप लोग शेयर नहीं किए। ठीक है ना, तो इस वीडियो को शेयर करोगे, कोई बात नहीं है, शेयर मत करो। लेकिन सऊदी अरब में रह रहे हो तो थोड़ा अपना दिमाग खोल के काम करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, कीवा देख लो, कीवा में सब चीज़ ऑल ओके है तो टर्मिनेट करो। अगर ऑल ओके नहीं है तो भैया किसी से राय मशविरा लो या अपने देश चले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, फाइनल एग्जिट लगवाओ, अपने देश चले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट के बाद जवाजात चले जाओ, फाइनल एग्जिट लग जाएगा, वहाँ से नहीं लगता। सेमिसी चले जाओ, एमबीसी चले जाओ, लाइसेंसी ऑफिस से मुलाकात करो, कहीं से भी फाइनल एग्जिट लो, चले जाओ। नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। फाइनल एग्जिट क्यों बोल रहा, किस बेस पे लेना? अगर आपके कीवा में कोई फ़ाइन उनका मसला है, यानी 5000, 10,000, 20,000, 50,000 का कुछ लिखा हुआ है कि टर्मिनेट करके कफ़ाला लेते हैं तो आपके ऊपर आ सकता है, तो आप लोग को फाइनल एग्जिट जाना है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कफ़ाला बिंदास होकर ले सकते हैं। ये बात आप लोग ख्याल रखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भैया शेयर कर देना यार, मेरी खातिर नहीं तो जिस बंदे का मैंने जिक्र किया है कि जेल में फंस चुके हैं और इनके घर परिवार वाले जो है खाने को मोहताज हैं। लोग स्क्रीन पर स्कैनर छोड़ देते कि भैया 5-10 रियाल, 5-10 रुपया डाल दो ताकि अगले की हेल्प हो सके। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस हेल्प मांग रहा हूँ, सऊदी हुकूमत तक पहुँचे और हो सके तो जिसके बच्चे की मौत हुई है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करने की कोशिश करें। चलिए, अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।